नदीम आलम जी, अगर मक्का के बाद कोई हम लोग के लिए पवित्र स्थल है, पाक जी स्थल है, पाक जी जगह है, तो वो फ़िलिस्तीन की अल अक्सा मस्जिद है। जी जी और फ़िलिस्तीन है, अरब के बाद फ़िलिस्तीन है। जी वहाँ आज से पहले यानी आखिरी नबी आने से पहले उसी की तरफ रुख करके जी नमाज़ जी पढ़ा करते थे पूरी दुनिया के मुसलमान। जी और वहाँ पर जुल्म हो रहा है, हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं। इसकी कोई गिनती नहीं कि कितने लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन जब हम इसके बारे में आवाज़ उठाते हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, तो लोग हम लोगों को आतंकवाद तक कह देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुलेआम इजराइल जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो कि बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। उनके फौज बच्चों को भी मार रहे हैं और महिलाओं को भी मार रहे हैं, महिलाओं के इज्जत के साथ खेल भी रहे हैं। लेकिन उनके सपोर्ट में आने वाले को कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। वो देशभक्त कहला रहे हैं और हम लोग देशद्रोह कहला रहे हैं, आतंकवाद कहला रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लोग कहते हैं तुम लोग आतंकवाद हो, फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते हो। हमारी अगर वहाँ इतनी पाक मस्जिद है, हमारी दूसरी तीर्थ स्थल कह सकते हैं, मक्का से पहले, मक्का के बाद अगर है कोई पाक जगह तो वही है अल अक्सा मस्जिद, जो कि वो इजराइल वाले के कब्जा में है। हम लोग को दर्द नहीं होता है क्या? नदीम जी क्या कहना चाहते हैं, क्यों ऐसा होता है हमारे हिंदुस्तान में? वो हम लोग का रुख पहले हुआ करता था, लेकिन जब हमारे लास्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज का सफ़र हो रहा था, हाँ। तो उसमें जो 1.25 लाख पैगंबर को अल्लाह ताला ने एक बार मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा नमाज भी पढ़ाए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो कि काबा के बाद कोई जी हम लोग की पाक जगह है तो अल अक्सा है। और रही बात हमारे हिंदुस्तान की, हाँ। तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान से नफरत करते हैं। हाँ। मुसलमान से क्यों नफरत करते हैं? कौन नफरत करते हैं? सारे लोग नफरत करते हैं। सारे लोग नहीं, कुछ लोग करते हैं। हाँ। सारे लोग तो नहीं करते हैं। खास संगठन है, कुछ खास संगठन है, जैसे आप बजरंग दल के कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग आरएसएस के लोग, आरएसएस के लगभग में करते हैं नफरत। इनके बाद कुछ और जो दल है वो भी नफरत करती है, कुछ पार्टियां हैं अपने भारत के अंदर वो करती है। तो इस पे हम यही बोलेंगे कि मुसलमान से नफरत किस आधार पे करते हैं? क्योंकि हम लोग को कहा जाता है कि आप गाय काट के खाते हैं। तो हमसे ज्यादा जिनका आज इजराइल का साथ दिया जाता है इन भक्तों के द्वारा, तो इनसे पूछा जाए कि क्या वो यहूदी क्या गाय का गोश्त नहीं खाते हैं? सबसे ज्यादा हम लोग से ज्यादा आज सबसे ज्यादा अगर दुनिया में खाता है, वो भी अल्लाह को मानते हैं। वो भी अल्लाह को मानते हैं। पता है क्या आपको? वो भी अल्लाह इजराइल जिंदाबाद के नारे लगाने वालों, पता है आपको, वो भी अल्लाह को मानते हैं। हाँ, वो भी 1.25 लाख जो पैगंबर में भेजे गए हैं उनको भी मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। हाँ। लेकिन उसका तरीका कुछ अलग है। हाँ। और वो भी एक अल्लाह को मानते हैं, वो भी गाय का गोश्त खाते हैं। लेकिन भारत के कुछ अंधभक्त, कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी है जो सिर्फ मुसलमान से ही नफरत करती है। कुछ लोग कहते हैं इजराइल का साथ देंगे हमारी सरकार, लेकिन हमारी सरकार की स्टैंड कभी नहीं रही है कि फिलिस्तीन के खिलाफ जाए। हमारी सरकार तब से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से फिलिस्तीन के सपोर्ट में। और कोई भी सरकार का आप एक भी बयान नहीं दिखा सकते हैं जो कि इजराइल की तरफ से बयान दिया हो। जी जी। आप नरेंद्र मोदी जी का भी बयान हमें नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, वो बोलते हैं किनके खिलाफ? हमास के खिलाफ। जी जी। गाजा के खिलाफ कहते हैं कि वहाँ हमास है, गाजा में सारे लोग आतंकवादी है। लेकिन फिलिस्तीन के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। लेकिन हम लोग यहाँ फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारा नहीं लगा सकते हैं। तुरंत तलब किया जाता है, थाने पे मारा जाता है वहाँ। क्यों ऐसा होता है नदीम जी? बोले ना, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों द्वारा और जो यहाँ के संगठन है जो कि राजनीतिक पार्टियों को सहयोग करती है, उनके द्वारा ये नारा दिया जाता है। जो हमारे देश के प्रेम भाव से रहना चाहते हैं, एक दूसरे से मिल के रहना चाहते हैं, वो कभी ये नारा भी नहीं देते हैं कि इजराइल जिंदाबाद या फिलिस्तीन। अगर कोई भाई किसी का दुख में है, उनका साथ दे रहा है, तो उनके खिलाफ बोलना कभी हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन आज का दौर बोले ना, आज हमारा दौर इस तरह गुजर रहा है कि आप अपने इंडिया में देख लीजिए, कहीं कावड़ पथ पे मस्जिद या मजार को पढ़ने वाला है तो उनको ढांक दिया जाता है। आज हमारे देश में इस तरह नफरत आ चुकी है। तो हम यही कहेंगे पत्रकार जी कि आपके चैनल द्वारा
ये वीडियो अगर मोदी जी तक पहुंच जाए तो मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ही एक ऐसे प्रधानमंत्री है, क्योंकि 57 मुस्लिम देश जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब थक चुके हैं इस युद्ध को रोकवाने में। एकदम नाबालिग औरत मर्द जो है जो बेगुनाह है उनको मारा जा रहा है आज, क्योंकि उनका सहयोग कोई नहीं कर रहा है। इसलिए पीएम मोदी से हमारा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप ही एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो इस युद्ध को आप रोकवा सकते हैं। मोदी जी आपकी दुनिया में बात लोग मानते हैं, आपकी अच्छी पकड़ है विदेशों में। अगर आपकी नहीं भी है तो हमारे देश भारत की है, हमारे महान देश भारत की आज भी उतना पावर है हमारे देश भारत में कि हमारी बात को कोई नहीं टाल सकता। और आप सब लोग भी जान लीजिए, चाहे आप कांग्रेसी हो, चाहे सपाई हो, चाहे भाजपाई हो, चाहे दंगाई हो, चाहे हुड़दंगाई हो, कोई भी हो, आप ये भूल मत कीजिए कि हमारा देश खोखला हो चुका है। कोई भी यहाँ का कोई भी पार्टी सत्ता में मुझे कोई लेना देना नहीं है। भाजपा वाला भी है तो अभी कांग्रेस वाला कहता है देश खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ हमारे देश को, अभी भी उतना ही पावर है। एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी फ़ोन घुमा दे तो किसी की मजाल नहीं है कि युद्ध को जारी रख सके। जी इतनी हिम्मत है हमारे देश में। हमारे पीएम अगर चाहें तो अभी 24 घंटा में इस युद्ध को रोकवा सकते हैं, तुरंत रोकवा देंगे। लोग आपका मजाक बनाते हैं लेकिन हम मानते हैं इस बात को, हकीकत है कि आपकी एक फ़ोन कॉल से युद्ध रुक सकता है। नदीम जी, हम लोग जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हम लोगों को आतंकवादी कह दिया जाता है और उन लोगों को कुछ नहीं कहा जाता इजराइल जिंदाबाद करने वाले को। तो इस पर सरकार कुछ क्यों नहीं बोलती है? सरकार भी मजबूर है, क्योंकि कुछ संगठन इनका सहयोग करती है, जैसे वोट बैंक है उनका, आरएसएस है, बजरंग दल है। अगर सरकार कुछ इनके खिलाफ बोले तो इस कुछ अलग पार्टियों की तरफ जाती है, इसलिए सरकार भी इस पे कोई स्टैंड नहीं लेती हमारे देश की। लेकिन सरकार का मौन रहना भी देश के लिए खतरनाक है। माहौल बिगड़ रहा है जी, इसलिए कि हमारे देश के जो पीएम है वो सिर्फ किसी संगठन के लिए नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक के लिए वो सरकार मतलब पीएम है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मोदी जी कि आप जो आए 14 में सबका साथ सबका विकास लेके आए हैं, तो जो भी अगर नफरत फैलाता है हमारे देश के अंदर तो आप उनको अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, उनके संगठन को खत्म करने का काम कीजिए। तो लास्ट में मेरी नरेंद्र मोदी जी से वही रिक्वेस्ट है कि आपसे भी एक उम्मीद है, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम दूसरों को कहने नहीं जाएंगे, हम अरब को कहने नहीं जाएंगे, हम इराक को कहने नहीं जाएंगे, हम ईरान को कहने नहीं जाएंगे। हम आपसे कहेंगे नरेंद्र मोदी जी, आप फिलिस्तीन वॉर को रोकने में मदद कीजिए। कम से कम इतना कर दीजिए, इजराइल पर इतना दबाव बना दीजिए कि वहाँ के बेकसूर लोगों को ना मारे, औरतों को ना मारे, बच्चों को ना मारे, फिलिस्तीन के अस्पतालों पर हमला ना करे, वहाँ की स्कूल को ना गिराए। इस बारे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।